जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पैसेंजर गाड़ियों पर सीसी कैमरा लगाने के आदेश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स में दिखा रोष और वहीं आम जनता ने किया इसका खुलकर स्वागत। किश्तवाड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 किलो की आईईडी बरामद। दुल्हस्ती पावर हाउस था निशाना। घाटी में कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में दर्ज हुई सीजन की सबसे सर्द रात। लेह समेत कई जिलों में पारा 0 से नीचे। गंग्यार में पेश आया आगजनी का एक वाकया। एक पेंट थिनर की फैक्ट्री में लगी आग। अब समाचार विस्तार से। पैसेंजर गाड़ियों में सीसी कैमरा लगाने के आदेश को लेकर ट्रांसपोर्टर्स में काफी रोष और गुस्सा नजर आया है। उन्होंने कहा कि सरकार आए दिन नए कानून गरीब जनता पर थोप रही है, जिसे पूरा करना ट्रांसपोर्टर्स के बस में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को ये आदेश जारी करने से पहले ट्रांसपोर्टर्स यूनियन के प्रधान से बातचीत करने के बाद ही इसे लागू करना चाहिए था। जहां ट्रांसपोर्टर्स इसकी वजह से दुखी नजर आए तो वहीं आम जनता ने इसका खुलकर स्वागत भी किया और उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा भी बनी रहेगी। शर्मा, मैं प्रधान जम्मू शंभू पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा कि आप टाइम टू टाइम कोई भी बात होती है तो कवरेज लेने के लिए आ जाती है। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो सरकार नई से नई पॉलिसी ला रही है, नए से नए काम कर रही है, क्या हमारे रोड और क्या हमारी ट्रांसपोर्ट की JNK यूटी के लोगों के ट्रांसपोर्टर की ऐसी हालत है कि वो दिन ब दिन कोई ना कोई नई चीज़ें हमारे पे थोपी जाती हैं। अभी CCTV कैमरा क्या हम कहाँ से लगाएंगे? गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी हमारे कैमरे लगवाने की? अगर कोई लगवाने की बात करती है गवर्नमेंट तो हमको दो, अपना फंड दो, हम लगवा दें। क्यों हमारे गरीब ट्रांसपोर्टर हैं बेचारे अपनी गाड़ी चलाने के लिए इतनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं कि इनके इतने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ने, इतना कुछ कर दिए हैं, दिन ब दिन इतने फाइन इतना कुछ कर रहे हैं, हम फिर भी सहन कर रहे हैं। मगर जो CCTV कैमरे की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट, ये बिल्कुल जो हमारे सर से बहुत ही बड़ा बोझ डालने वाली बात है। मीटिंग होनी चाहिए, ऐसे ही कोई नित नया फरमान जारी होगा फरमान पूरी करेंगे। ट्रांसपोर्टर आगे ही बहुत पूरी दिशा में घूम रहा है, अभी तो हम उसको इसके लिए तैयार नहीं हैं। जैसे हमारी कोर कमेटी, जैसे विजय सिंह प्रधान और अजीत सिंह चेयरमैन और हमारे भारत भूषण जी, महेंद्र सिंह जी, सभी प्रधानों से कल मीटिंग होगी, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे लगाने हैं या नहीं लगाने। अभी तक तो हमारे ट्रांसपोर्टर इसके लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि हमारे आगे बहुत ही टैक्स है। ये CCTV कैमरा नई परेशानी बन गई है। अभी हमारी रोडों की हालात ऐसी है, हमारी गाड़ी जाती है, रोड की वजह से सभी प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए हम गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं जो रोडें बन रही हैं उनको रिपेयर तो किया जाए थोड़ा बहुत। राकेश को नहीं, एक बहुत अच्छी बात है जब इन्होंने चौराहों पर CCTV इंस्टॉल कर दिए तो जो पैसेंजर गाड़ी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेब कतरे होती है या कोई अनहोनी होती है, या आप खुद देख रहे हैं कि रिसेंटली जो एक्सीडेंट्स हुए हैं खासकर ये बीर पंचाल के एरिया में कितनी लोगों की जाने गई है, वो कोई दिन नहीं होता। चाहे श्रीनगर टू जम्मू आप ले लीजिए, उसमें भी आप देखिए कितने हादसा। अगर एक CCTV कैमरा इन पैसेंजर गाड़ियों में होता तो बहुत सारी जो दुर्घटनाएं वो नहीं हो सकती है, मतलब जो कीमती जाने हैं वो बच सकती है। और इसी तरह का आप सिटी में दे देंगे, चाहे जम्मू सिटी हो या श्रीनगर सिटी हो, आप अब दिन ब दिन देख रहे हो जेब कतरे घूम रहे हैं। बड़ी साजिश के साथ, बड़े प्रोफेशनल तरीके के साथ वो लोगों के जेब काटते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इन जगहों पर CCTV कैमरा उन गाड़ियों में होते तो ये चीज़ें उस वक्त भी नहीं होती है।
चिनाब घाटी में सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ बटोत राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुलिया के नीचे लगाई गई आईईडी बरामद कर एक बड़ी आतंकी घटना को टाल दिया। जिस स्थान पर यह आईईडी बरामद की गई वह दुलहस्ती पावर हाउस से आधा किलोमीटर दूर है। बरामद आईईडी का वजन 2 किलो बताया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा बल उसकी जांच कर रहे हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। आशंका है कि विस्फोटक रखने वाले आतंकी आसपास के इलाकों में मौजूद हो सकते हैं। इलाके में व्यापक पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में बीती रात सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज नजर आई। लगातार चौथे दिन ग्रीष्मकालीन राजधानी में घने कोहरा छाया रहा और कोहरे का असर उड़ानों पर भी देखने को मिला। सोमवार को 4 उड़ानें रद्द कर दी गई। सोमवार को 4 उड़ानें प्रभावित हुई। कश्मीर के कई जिलों में रात का तापमान 0 से नीचे चला गया है। वहीं जम्मू संभाग में मौसम साफ है, लेकिन रात में यहां भी सर्दी में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 23 नवंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार भी बताए गए। गंग्यार में पेंट और थिनर की फैक्ट्री में आग लग गई। इस मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। एक्स डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने भी घटनास्थल में पहुंचकर वहां का जायजा लिया। गनीमत रही कि किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हुई और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। लेकिन फैक्ट्री के मालिक पंकज ने बताया कि लगभग 50,000 रुपए का उनका नुकसान भी हुआ है। किस किस्म की ये भीषण आग यहाँ पर जो है वो लगी है? जम्मू के गंग्याल इलाके से उस समय की बड़ी अपडेट और लगातार आप देख सकते हैं फायरिंग मिनिस्ट्री यहाँ पर पहुंच रही है और कोशिश यही कि किसी न किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल आग पर जो है काबू नहीं पाया गया क्योंकि आग के रफ्ते जो है वो काफी ज्यादा है और ऐसे में कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरीके से यहाँ पर आग पर काबू पाया जाए। जम्मू कश्मीर जवान है वो मौके पर है और एसपी साउथ मैडम के साथ साथ एसपी साउथ और सिंह की पूरी टीम आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार
यहाँ पर उसकी वजह से ये आग लगी अपने आप ही, कुछ पता नहीं चला। किस चीज़ की फैक्ट्री? ये सर ये पेंट में जो सीमेंट डालते हैं वो है। कितना नुकसान हुआ? सर ये होगा कोई 20, 30, 40, 50 हज़ार के नुकसान हो जाएगा। फायर ब्रिगेड मौके पे आई? सर साहब ने बड़ा साथ दिया सर हमारा, पुलिस साहब आए उन्होंने हमारा साथ दिया, मौके पे आते ही सब कुछ इन्होंने पानी वगैरह सब मंगाया सर। पुलिस साहब का हम साथ नहीं बोल सकते ज़िंदगी भर सर। ये हमारे पंकज गुप्ता जी हैं, ये बाहर से ऑयल मंगाते हैं जो पेंट में इस्तेमाल होता है और रिटेल में बेचते हैं। कोई बहुत बड़े व्यापारी नहीं है, छोटा काम इनका है। और जो आग लगी टाइम पे पुलिस और इसको फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म हो गया, उसी वजह से थोड़ा बचाव हो गया। ठीक पॉपुलेटेड एरिया है, साथ में और दुकानें भी थी, एक प्रोविजन स्टोर है, थोड़ा सा उसको नुकसान हुआ है, लेकिन माता रानी की कृपा से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग का कारण क्या है वो अभी पता नहीं चला, वो तो बाद में पता चलेगा। जैसे हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो या कुछ हो, लेकिन ये जो आइटम है ये हाईली फ्लेमेबल आइटम होती है, इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन बहुत ज़्यादा माल भी नहीं था जिसकी वजह से बहुत बचाव हो गया है। उनका कहना है कि 1200, 1500, 2000 के अंदर अंदर लीटर माल था उसके आगे। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने सीईओ बारामूला बलबीर सिंह रैना के साथ बैठक का आयोजन किया। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व बारामूला के जिला अध्यक्ष ज़हूर अहमद मल्लाह ने किया। इस मौके पर कार्यकारी जिला सदस्य और सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष बैठक का हिस्सा बने रहे। प्रतिनिधि मंडल ने 1 महीने के भीतर समयबद्ध पदोन्नति और 800 से अधिक शिक्षकों के लिए 2 डीपीसी आयोजित करने के लिए सीईओ बाला और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने शिक्षकों के कई मुद्दों पर प्रकाश डाला और योग्य सीईओ ने प्रतिनिधि मंडल को धैर्यपूर्वक सुना और शीघ्र निपटान का आश्वासन दिया। काम की एवरेज हो गया, काम की एवरेज है क्या जरूरी है? असल में काम के लिए होना चाहिए। काम होता है संजय जी थोड़ा मगर मैंने वो स्कूलों को छोड़ा इस वजह से कि मेरे स्कूलों में कहीं ये हो जाए। जो हमारे सीआरसी जो लगे हैं सर, जो हमारी हायर सेकेंडरीज है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, वैली की बात मैं नहीं करूंगा, लखनपुर से लेकर उड़ी तक मेरा आना जाना लगा रहता है, ताकि ये चीजें हम तक मुंतकिल हो जाए। तो रिवायत और रीत ऐसे ही चलती है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज की जो मीटिंग हमारे यहाँ चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला श्री बलबीर सिंह रैना जी के साथ हमने एक मीटिंग मुनक़द की। मीटिंग की सदारत हमारे ज़िला के जो सदर हैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के ज़हूर अहमद मल्लाह साहब, और इस मीटिंग में हमारे यूटी एग्जीक्यूटिव्स, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव, डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जो हमारे मेंबर्स हैं और जोनल सदर साहिबान जो एंटायर डिस्ट्रिक्ट के हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो मैं भी यूटी से इस मीटिंग में इन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं भी इस मीटिंग में शामिल रहा। इस मीटिंग का मकसद ये था कि जो ज़िला में कामकाज हो रहा है, पर्टिकुलरली सीओज ऑफिस में या ZDO ऑफिस में, डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर और भी हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जिनको हमने सीओ साहब की नोटिस में लाया। तो यहाँ पे सीओ साहब ने, आपने देखा होगा कि इसी महीने में, एक ही महीने में 2 DPCs को कंडक्ट करके एक रिकॉर्ड बना लिया जिसमें 800 से ज़्यादा हमारे टीचर्स और जो नॉन टीचिंग कैडर हमारा है वो उनको टाइम बाउंड प्रमोशन से नवाजा गया। और पर्टिकुलरली जो रिड्यूस्ड अथॉरिटीज़ का मसला 2018 से पेंडिंग था, वो मसला भी इन्होंने सीओ साहब के उन्होंने अपने चार्ज संभालते ही उस पर काम करना शुरू कर दिया और 5-6 साल के बाद वो मसला हल हो गया। कुल मिलाकर हमने और भी हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जो हमने सीओ साहब की नोटिस में लाए और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह बाकी इश्यूज़ पे सीओ साहब तंदी और लगन के साथ काम करते हैं उन इश्यूज़ पर भी बात होगी। पर्टिकुलरली जो आज आपके माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, जो PM पोषण जिसको हम MDM स्कीम भी कहते हैं, जो टीचर्स अपने पैसे से, जेब के पैसे से जो MDM स्कीम चलाते हैं, मार्च 2023 से लेकर आज तक उसमें 1 रुपया भी रिलीज़ नहीं हुआ है। तो आपके माध्यम से हमारी गुजारिश रहेगी, जहाँ हमारे बाकी मसाइल हैं उन मसाइल पर भी बात होती है, लेकिन PM पोषण का जो फंड्स है उन पर भी बात होनी चाहिए ताकि टीचर कहीं ना कहीं राहत का सांस ले सके। जी, जो जिस सर्कुलर की आप बात कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट बैन सरकार ने किया है, हमारा मानना यह है कि अगर हमारे इश्यूज़ वक्त पे हल हों, जो असातिज़ा के मसाइल हैं, यहाँ के एम्प्लॉयज़ के मसाइल हैं, कोई सड़क पे नहीं निकलना चाहता है।
हम सब क्लासरूम की ही जीनत बनना चाहते हैं, क्योंकि टीचर इज़ कन्फाइंड टू द क्लासरूम और हम क्लासरूम में ही बच्चे का फ्यूचर जो है उसको शेप करना चाहते हैं। लेकिन अगर सर्कमस्टेंस हमें कंपेल करती है कि जब हमारे इश्यूज़ रुके पड़ेंगे, हमारे इश्यूज़ पर बात नहीं होगी तो हम सामने आएंगे। लेकिन जहाँ तक इस सर्कुलर की बात है, हम मान के चलते हैं कि अगर हम सरकार हमारे इश्यूज़ जो रुके पड़े मसाइल हैं, अगर सरकार उन पर तंदीकी से काम करेगी, टाइम बाउंड मैनर में हमारे इश्यूज़ हल होंगे, तो मुझे नहीं लगता हमें सड़कों पर आने की ज़रूरत। जी एक खुशाइंद कदम है कि जो महकमे तालीम जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा है, पर्टिकुलरली हमारे जो वज़ीर चीफ सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके नेतृत्व में उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को 5,500 करोड़ रुपीस का जो एडिशनल फंड्स उनको देने जा रहे हैं, ताकि जो रुका पड़ा जीबी फंड का मामला है, लीव सैलरीज का इशू है, वो हल हो। कहीं ना कहीं हम इस इकदाम जो सरकार का इकदाम है, हम इसको खैर मकदम करते हैं। लंगोटिया, बनागढ़ और सियाचक में पिछले 10 वर्षों से पानी की आपूर्ति नहीं होने से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पानी की पाइपें तो लगा दी गई हैं, लेकिन उनमें पानी की सप्लाई नहीं है, जिससे उन्हें काफी पानी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इसमें पानी की सप्लाई करने की गुहार लगाई। तो मगर अजे तक पानी अभी मांग करने पे सरकार के अपील करने कि मेहरबानी करो पानी छड्डो, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अजरा बाबू ऐसे खलो ਨਾਲ ਭਰਾ साहब जी देख लो पानी वाकया जबरदस्ती मुंह तू लाओ ट्यूबवेल ਤੇ ਲਾਇਆ सरकार ने, मगर पानी नहीं दिता अजे तक। यूरिया हो गया जनाब बड़ा ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਬੈਨਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਲੰਗੋਟੀਆਂ ਤੇ ਚੱਕਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ है, इस ग्रां की सप्लाई पानी की देने वास्ते, स्वच्छ पानी देने वास्ते सरकार ने आज तो 12 साल पहले ट्यूबवेल लगाया, पर अजे तक उसकी सप्लाई जी है सियां चक बैनागढ़ ते लंगोटिया ग्रां की नहीं मिल पाई, क्योंकि पैपां सारियां खराब ने। पैपां तो हुण तकरीबन थोड़ियां लाई हुई, पर पानी अजे भी तक इन्हें की इस ग्रां की स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा सरकार अगे यही अपील करने कि सरकार जी है इस पर ध्यान दे, ताकि सारे लोगों की स्वच्छ पानी मिलिया जाए। पानी पी रहे थे बड़ा गंदा पानी है सर, बड़ी मतलब पैपा जगह जगह खराब ने, तो पानी से बड़ा जरूरी है। तो इस करी हाँ हैड पंप का पानी पी करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा है। तो इस सरकार अगे यही अपील करने कि सरकार अच्छा स्वस्थ पानी सानू उपलब्ध कराए, बस यही करने। जनाब मेरा नाम सतपाल मांडी, सोशल वर्कर आरो चक्शियाँ, पंचायत भाऊ, तहसील आसपुरा। मैं जनाब PHE डिपार्टमेंट के एक्शन साहब अगे और सरकार अगे अपील करने कि यार जो ट्यूबवेल लंगोटियां पिंड दे विच लगे दा तकरीबन 12-13 साल हो गया, तो वो पिछे पिछे ही पानी रहिंदा है, अजे तक चक्शियां तक पानी नहीं पुजा। हूँ PHE डिपार्टमेंट के अफसर साहबान ने और सरकार ने पैपां ते लाइयां ने, अजे तक जरा पानी जरा वो नहीं आया। एक तो मैं सरकार नूं मुबारक दिना कि जिन्हां ने ममका पिंड दे विच स्कूल दे नाल जिहड़ा नवां ट्यूबवेल लाया, वो तो सरकार की बड़ी मेहरबानी। सरकार मेहरबानी करे तो सानू ट्यूबवेल का पानी जिहड़ा चक्शियां पिंड है जां लंगोटियां बैनागढ़ भाऊ ममका 5 पिंडां की पंचायत है, जिहदी सरपंच चंचला देवी है, वो चक्शियां दी पंच जिहड़ी सत्या देवी, पंच अंसराज पंच, इन्होंने अगले दिन भी बह के गल होंदी पई जी वाकया ठीक है सरकार ने पैपां ते ला दित्तियां ने, तो ट्यूबवेल का पानी पहला भी नहीं आया तो अजे भी नहीं आया, क्योंकि जिहड़ा नलके ने हैंड पंप इहदे विच यूरिया हो गया जनाब, कईयां दे गोडे गिट्टे काम नहीं करते, बंबार हो गए हैं कई भैन भरा बुजुर्ग। तो सरकार मेहरबानी करे तो पानी जिहड़ा वो चक्शियां दे विच भी छड्डिया जाए, तो बाकी जिहड़े पिंड है जां ममका या चक्शियां या लंगोटियां बैनागढ़ भाऊ से पानी जला और दिया जाए। शुक्रिया। मुख्य शिक्षा अधिकारी पुंछ की देखरेख में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल MS हिसाब वाली कल्लर कटल में एक सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उस पंचायत के सरपंच सहित विभिन्न वार्डों के अन्य पंचायत सदस्य, SMC के सभी सदस्य और बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक, कर्मचारी और छात्र भी मौजूद रहे। इसका मुख्य उद्देश्य NEP 2020 के दिशा निर्देश के तहत छात्रों को गुणवत्ता वाली शिक्षा के महत्व पर जोर डालना रहा। उसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूं कि आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि वो बच्चा जो आज की तारीख में स्कूल नहीं जा रहा है या वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसने कल अपनी जिंदगी का कारोबार तो करना है,
फिर आप खुदा ना करे कि वो बच्चा किसी गलत रास्ते पे चला जाता है, वो चोरी शुरू कर लेता है या ड्रग्स में मुब्तला हो जाता है या कुछ इस तरह का काम शुरू कर लेता है जो खुदा ना करे कि ऐसा हो, उस वक्त क्या आप ये सोच सकते हो कि वो बच्चा आपके घर में चोरी नहीं करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी अहम बात इसमें यह है कि बच्चों में अवेयरनेस और लोगों में अवेयरनेस लानी है ताकि वो अपनी एजुकेशन को जारी रख सकें। और दूसरा ये कि बच्चे के साथ कांटेक्ट और पेरेंट्स के साथ इसमें जो कांटेक्ट है और स्कूलों की डेवलपमेंट के बारे में जो बात है तो उसको यहाँ पे उजागर किया गया है। ये प्रोग्राम नहायत ही बेहतर हैं एजुकेशन के लिए और इनसे बच्चों में तालीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग और पेरेंट्स पे ज़्यादा जोर दिया गया है ताकि बच्चों की एजुकेशन बेहतर हो सके। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा